अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और मज़े की कहानी लेकर आए हैं। तो हम कहानी का आगाज़ करते हैं और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। एक आदमी को कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। फांसी से एक दिन कबल इस शख्स ने अपनी मां से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मां को भी अपने बेटे से आखिरी बार मिलने का मौका मिला। उस आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और अपनी मां से मिलवाया गया। दोनों माँ बेटा आपस में गले मिलकर रो रहे थे कि अचानक उस आदमी ने मां के कान पर ज़ोर से काटा। उसकी मां ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसने पूरी ताकत से कान पर काटा था, जिसकी वजह से कान से खून बहने लगा। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसको मां से दूर करने की, मगर उसने मां को ना छोड़ा। आखिरकार पुलिस ने करंट लगाकर आदमी को दूर किया, मगर इस दौरान आदमी ने अपनी मां को ऐबदार बना दिया और आधे कान से महरूम कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग हैरान थे कि इस जालिम बेटे ने ऐसा क्यों किया। पुलिस अफीसर ने आदमी से पूछा कि बदबख्त इंसान, तुमने अपनी मां के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी मां को ज़िंदगी भर के लिए ऐबदार क्यों बना दिया? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं बचपन ही से अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था और इनकी बहुत इज़्ज़त करता था। जिस चीज़ से मां रोकती थी मैं रुक जाता और जिस चीज़ के करने का हुक्म देती थी तो मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं इनकार कर सकता। मैं अपनी मां का एक फर्माबरदार बेटा था जो मां के हर हुक्म पर अपना सर झुका देता था। हमारा अपने चचा से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। वो 2 एकड़ की ज़मीन थी जो कि मुतनाज़ा थी। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपस के मामले को हल करने के लिए ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड पटवारी से मंगवाया और फिर पटवारी के मुताबिक 2 एकड़ की ज़मीन मेरे चचा के हिस्से में आ रही थी। मैंने घर आकर मां को बताया तो मां ने कहा कि किसी दूसरे पटवारी से राब्ता करो, इस पटवारी को तुम्हारे चचा ने ख़रीद लिया है। दूसरे पटवारी ने भी ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो इसने भी यही कहा कि 2 एकड़ ज़मीन तुम्हारे चचा के हिस्से में ही आते हैं। मैंने घर जाकर सब मामला अपनी मां को बताया तो मां ने कहा तुम्हारा चचा सब लोगों को ख़रीद लेता है। ये 2 एकड़ तुम्हारे मरहूम बाप ही के थे जिस पर तुम्हारे चचा ने कब्ज़ा कर रखा है। मेरे दिल में चचा और उसके बेटों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती जा रही थी। मैं हकीकत को तलाश करने के लिए अपने गांव के बुज़ुर्गों से भी पूछता था तो वो यही कहते थे कि ये 2 एकड़ तुम्हारे चचा के ही हैं, मगर जब मैं घर आता तो माँ यही कहती कि सारा गांव हमसे हसद करता है और सब तुम्हारे चचा से मिले हुए हैं। मेरे लिए मेरी माँ सबसे बढ़कर थी। मुझे अपनी माँ सच्ची और बाकी सब लोग झूठे महसूस होते थे। मुझे सब गांव वालों से भी नफ़रत होना शुरू हो गई थी। एक दिन चचा और इसके बेटों ने उस ज़मीन में पानी लगाया तो मेरी माँ को ख़बर हुई तो उसने मुझे कहा कि जाओ और अपने हक़ के लिए लड़ो। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गन उठाई और जाकर अपने चचा और चचा के 2 बेटों को मार दिया। सब गांव वाले मुझ पर थू थू करने लगे कि तुमने नाहक कत्ल किया है। अदालती तहकीक से भी यही साबित हुआ कि ज़मीन मेरे चचा ही की थी, मगर मैंने अपनी मां का फर्माबरदार बेटा था, मैंने उसका हुक्म कैसे टाल सकता था। तो नतीजा यही हुआ कि मेरी माँ की वजह से मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई। मैंने कान पर इसलिए काटा कि जब लोग मेरी माँ से आधे कान की वजह पूछें तो मैं लोगों को बता सके कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मैं खुद तो बर्बाद हो गया मगर मैं तमाम बेटों और बेटियों को ये नसीहत करता हूँ कि वालिदैन का अदब ज़रूर करो, मगर उनकी मोहब्बत में इस कदर पागल मत हो जाओ कि सच और झूठ की पहचान ना रहे। इसके साथ ही कहानी का इख्तिताम